हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मागध अग्रहारिक दो शब्दावली देखेंगे जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। सबसे पहले हम मागध की बात करेंगे। मागध प्राचीन भारत में मागध एक दरबारी था। अगर हम इसकी बात करें और तो प्राचीन भारत में से ही संबंधित जो इतिवृत्त हैं, राजवंशी इतिहास है, महाकाव्य हैं, इन सभी घटनाओं को या कथाओं को याद करना क्या है, एक विशेष समूह के लोग कार्य किया करते थे जिनको सूत कहते थे या फिर मागध कहते थे। तो यहाँ पर मागध का अर्थ हम इस संबंध में कर सकते हैं कि राजवंशीय इतिहास, प्राचीन भारत में जो इतिवृत्त हैं, राजवंशीय इतिहास हैं, महाकाव्य हैं, उन कथाओं को जो लोग करते थे उनको सूत या मागध कहा जाता था और ये एक दरबारी भी था। ठीक है, तो ये हो गया मागध का अर्थ। और मागध होते कौन थे? तो जो याद करने का काम किया करते थे इतिहासों को, महाकाव्यों को, तो उनको मागध कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अग्रहारिक। तो अग्रहारिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको हम देखते हैं, अग्रहारिक है क्या? तो ये एक 5वीं से 6ठी शताब्दी में ब्राह्मणों को राजकीय भूमि अनुदान के रूप में दिए जाने वाले गांव को अग्रहार या ब्रह्मदेव या शासन कहा जाता था। ठीक है, तो अग्रहार एक भूमि का टुकड़ा था जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, तथा ऐसे ब्राह्मणों को अग्रहारिक कहते हैं। ये अग्रहार ग्राम राजस्व मुक्त होते थे, मतलब जिनको अग्रहार भूमि मिली है तो उससे क्या है, भूमि को उस भूमि से किसी भी प्रकार का टैक्स हमें सरकार को या फिर उस समय जो भी शासन होगा जिसका भी, उसको हमें राजस्व नहीं देना होता था। तो ये राजस्व मुक्त भूमि थी और इसके कुछ विशेषाधिकार भी थे। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है, ब्राह्मणों को दी जाती थी, इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था और जिन गांवों को ये प्राप्त होती थी उसको अग्रहार ब्रह्मदेव या शासन कहा जाता था और ब्राह्मणों को क्या कहा जाता, अग्रहारिक कहा जाता था। ठीक है, तो कुछ ये विशेष तौर से ये शब्दावली है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये दो शब्दावली मागध और अग्रहारिक समझ में आई होगी। तो आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग शब्दावली के साथ।